नरसिंह अथवा नरसिंह मानव रूपी सिंह को पुराणों में भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। एक जो आधे मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं, जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। दो वे भारत में, खासकर दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय के लोगों द्वारा एक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते। नरसिंहदेव के बारे में कई तरह की प्रार्थनाएं की जाती है, जिनमें कुछ प्रमुख ही है। नरसिंह मंत्र ओम उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंह भीषण भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। हे क्रोध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नरसिंहदेव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है, तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। प्रहलाद विद्या हलादम भक्ता विधा वेदारण शरदिंदु रुचि बंदे पारिंद बदनम हरि। 1 नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद हलादायने हिरण्यक्षिपो बक्षः शिलाटंक नखाल्ये। 2 इतो नरसिंहो परतो नरसिंहो यतो यतो यामितो नरसिंह बर्हि नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंह मादि शरण प्रपदे। 3 तप करकमल वरे नखम अद्भुत श्रेष्ठ दलित हिरण्यक्षिपुत्नुभुजम केशव धृत नरहरे रूप जय जगदीश हरे। 4 वागीशायस्य बदने लक्ष्मीयस्य च बक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित्त नरसिंहमा भजे। 5 श्री नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादेश जय पद्मामुख पदम भरेगी। 6 यह मंदिर सतयुग कालीन है। कहते हैं कि यहाँ पर भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। जब विष्णु जी ने नरसिंह जी का अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया, तब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को याद किया और तब भगवान नरसिंह जी ने उन्हें दर्शन दिए और यहाँ पर अपने नाखूनों से एक कुंडका बनाया और अपने शरीर को साफ किया और यहीं पर अंतर ध्यान हुए। यहाँ पर नरसिंह चौदश को भगतों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर को औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था, बाद में इसका फिर से जीर्णोद्धार हुआ है। उदामांडी झुंझुनू ये मंदिर 1331 में बनवाया गया था। बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर है। मथुरा अति प्राचीन मथुरापुरी में भगवान नरसिंह का मंदिर मानिक चौक में स्थित है। यहाँ भगवान नरसिंह और वाराह की घाटी है। यहाँ नरसिंह चौदस को भगवान नरसिंह का उत्सव मनाया जाता है तथा लीला भी की जाती है। बीकानेर लखोटियों के चौक में वर्षों पुराना नरसन समेत पूरे शहर में कुल 4 नरसन मंदिर है। ग्राम असवाल कोटुली, जिला अल्मोड़ा, तहसील भिकियासैन में भी एक नरसिंह का प्राचीन मंदिर है। नरसिंह मंदिर हाटपिपलिया में भगवान नरसिंह की 7.5 किलो वजनी पाषाण प्रतिमा है, जो कि हर वर्ष दोल 11 पर्व पर भमोरी नदी पर 3 बार तैराई जाती है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिला के बनमनखी में सिकलीगढ़ धरहरा गाँव है। बताया जाता है कि इसी गांव में भगवान नरसिंह अवतरित हुए थे और यही वो गांव है जहां भक्त प्रहलाद की बुआ होलिका अपने भतीजे को गोद में लेकर आग में बैठी थी। मान्यता के मुताबिक यहीं से होलिका दहन की परंपरा की शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का किला सिकलीगढ़ में था। गांव के बड़े बुजुर्गों की माने तो अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए खंभे से भगवान नरसिंह ने अवतार लिया था। मान्यता है कि उस खंभे का एक हिस्सा, जिसे माणिक्य स्तंभ के नाम से जाना जाता है, वो आज भी मौजूद है। इसी स्थान पर प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध हुआ था। खास बात यह है कि माणिक्य स्तंभ 12 फीट मोटा है और करीब 65 डिग्री पर झुका हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 31वें साल के तीर्थांक विशेषांक में भी सिकलीगढ़ धरहरा का जिक्र किया गया है। विष्णु पुराण और शिव महापुराण के साथ साथ लिंग पुराण में भी वर्णित है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करने में प्रहलाद भी विफल हो गए थे। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शंकर से गुहार लगाई। देवों की प्रार्थना पर महादेव ने पहले अपने गण वीरभद्र को उन्हें शांत करने भेजा, लेकिन वीरभद्र विफल हो गए। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने शेर, मनुष्य और शरभ नामक पक्षी, एक जंगली पक्षी जो शेर से भी अधिक बलवान था और जिसके 8 पैर थे, का मिश्रित रूप लिया और इसी रूप में वे भगवान नरसिंह के सामने पहुँचे। नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शरभ रूपी भगवान शिव ने पहले विष्णु स्तुति का पाठ किया, लेकिन नरसिंह रूपी विष्णु जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। इसके बाद शरभ रूपी भगवान शिव नरसिंह रूपी भगवान विष्णु को अपनी पूंछ में बांधा और खींचकर पाताललोक ले गए। उन्होंने शर्वेश्वर की पकड़ से छूटने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वे छूट ही नहीं पाए। इसके बाद नरसिंह रूपी भगवान विष्णु ने शिव स्तुति का पाठ किया और वापस अपने मूल विष्णु स्वरूप में आ गए।